नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। इस वक्त मैं बिहार के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के कोपरिया पंचायत के बनकट्टी गांव में मौजूद हूं। यहां पर मेरे साथ स्थानीय युवक हैं और जैसा कि आपको बखूबी पता होगा कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो फ़िलहाल युवाओं की है, जो जेनजी और मिलेनियल है उनकी है। और ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रोजी रोजगार की तलाश में हैं। इनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस बार सिमरी बख्तियारपुर 76 विधानसभा सीट जो है बिहार की एक अहम सीट है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, यहाँ पर किसकी दावेदारी इन्हें मजबूत लग रही है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये वोट देने जाएंगे और इनका वोट किस पार्टी के किस उम्मीदवार को, क्या उम्मीदवार के चेहरे के नाम पर ये देने जा रहे हैं या पार्टी के नाम पर देने जा रहे हैं, इसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत विस्तार में। युवाओं की आवाज़ बुलंद होती है और युवा जब चीखता है तो उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, सरकारें गिराने और बनाने का मादा रखती है। और ये आपने जयप्रकाश मूवमेंट के बाद से कई बार देखा होगा और इन्हीं आंदोलनों और इन्हीं युवाओं का परिणाम लालू, रामविलास और नीतीश जैसे लोग रहे। आप अपना नाम बताइए। अमित जी, आप यहाँ पर एक युवा हैं, तो इस बार जो आप वोट करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? क्या आपकी तकलीफ युवा होने के नाते क्या है जो वर्तमान सरकार या पहले की सरकार ने पूरा नहीं किया है? सरकार में बदलाव चाहिए और सरकार में बदलाव चाहिए, तो आप क्या चाह रहे हैं? आपका वोट इस बार किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को जा रहा है? जनसुराज को जा रहा है। तो बेसिकली आपके जो कैंडिडेट हैं सुरेंद्र कुमार यादव, तो उनके चेहरे पर आप वोट दे रहे हैं या जनसुराज पार्टी के चेहरे पे, या दोनों का घालमेल है, उस आधार पे वोट दे रहे हैं? सुंदर प्रसाद के चेहरे पर वोट देना। तो ये आपके क्षेत्र के ही हैं, तो आपको विकास इनका दिखा है धरातल पर? विकास तो बहुत किया है। तो इसी आधार पर आप वोट देने जा रहे हैं जनसुराज को, सुरेंद्र कुमार यादव? जनसुराज को थोड़ी देर सुरेंद्र प्रसाद को दे देंगे। अच्छा, तो आपका वोट बेसिकली सुरेंद्र कुमार यादव को जा रहा है, उनके आपके स्थानीय हैं, उनकी छवि को लेकर। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन, आप की पढ़ाई क्या हो रही है? आपकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब है कि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो पहली बार वोट देने जा रहे हैं और इस बार के चुनाव में एक पहली पार्टी भी है जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, एक पार्टी, और वो पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप भी उत्साहित होंगे कि पहली बार अपने वोट को का इस्तेमाल करेंगे, तो ये वोट जाया ना जाए, तो आप किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को और क्यों वोट करने जा रहे हैं? हम लोग को सरकार में बदलाव चाहिए जो हम लोग के लिए सेवा करे, जनता के लिए जो सेवा करे उसको हम वोट देना चाहिए। जैसे कि जनसुराज नया पार्टी, हम उसको वोट देना चाहिए। तो जनसुराज को प्रशांत किशोर को वोट नहीं, हम सुरेंद्र यादव को वोट देंगे। तो आपका वोट भी बेसिकली कैंडिडेट सुरेंद्र यादव पर है और पार्टी नहीं है, तो और आप भी युवा हैं, नए पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो इस आधार पर आप वोट करना चाह रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। अनुज कुमार। अनुज जी, तो आप युवा हैं और आजकल रील्स का माहौल है, सोशल मीडिया का माहौल है, तो इसमें क्या दिखता है? बिहार के युवाओं के साथ क्या कमी या क्या छल किया जा रहा है वर्तमान और पहले की सरकारों के द्वारा? बहुत छल किया जा रहा है अभी की बड़ी सरकार में युवाओं के साथ। क्या मतलब, क्या रोजगार नहीं मुहैया कराया जा रहा है या बोल के ठग लिया जा रहा है? क्या तकलीफ हो रही है? बोल रहे कि अभी पीएम खुद कल बेगूसराय आया था, वो खुद बोल रहा है अब रील से रोजगार युवा कमा रहा है। रील्स से कमा रहा है। उनका मिशन कहाँ है? बेरोजगार युवा को बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो इस बार आपका वोट किसको जा रहा है? मेरा अभी वोट में नाम नहीं जुड़ा है। आपका नाम नहीं जुड़ा, और अगर नाम जुड़ा रहता तो आपका झुकाव किस तरफ जाता? जनसुराज की। ठीक है, तो मोदी जी बोलते हैं कि भाई जो समोसा बेच रहा है वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो भी रोजगार है। इस मुद्दे पर मोदी जी अभी बोले थे कि चंपारण में हम आके, पिछले विधानसभा चुनाव में बोले थे कि अगले 1 साल के अंदर चंपारण में आके हम चाय पियेंगे। तो चाय पीते दिखे? रील दिखी उनकी आपको? नहीं दिखी। तो जो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं, जो बात मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार के द्वारा कही जा रही है, वो पूरी नहीं की जा रही, नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आप भी वोट देने जा रहे हैं?
नाम है आपका? पहली बार देने जा रहे हैं या पहले दिया है? नहीं, पहली बार देने जाएंगे। पहली बार देने जाएंगे। तो पहली बार आपका वोट आप सोच समझ के देने जाएंगे। ये लोकतंत्र का महापर्व है। किस पार्टी को आपका वोट जाने वाला है? जनसुराज पार्टी को जाने वाला है। तो जनसुराज पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, तो इसमें उम्मीदवार के चेहरे पे देने जा रहे हैं या पार्टी के चेहरे पे, या दोनों देख कर? दोनों देख कर देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। हमारे क्षेत्र के पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, जिला परिषद रह चुके हैं, तो इनके चेहरे पर हम वोट देने जा रहे हैं। तो मतलब और इनके विकास के आधार पर हम वोट देने जा रहे हैं। इनको उम्मीद है कि विकास करेंगे हमारे क्षेत्र में, खास करके। तो अभी 3 उम्मीदवार इस विधानसभा क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहे हैं और उनके बीच ही महामुकाबला है। एक जनसुराज के सुरेंद्र कुमार यादव हैं, एक बीते कई वर्षों से खानदानी बपौती बना चुके इस सीट को यूसुफ सलाउद्दीन हैं, और तीसरे हैं एलजेपीआर के संजय सिंह, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये भी आरोप लगा है कि 11 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट खरीदा है। उनका तनिष्क का सहरसा में शोरूम भी है और वो बाहर के उम्मीदवार हैं। और यूसुफ सलाउद्दीन जो कि हैं यहीं के, लेकिन फिर भी इनका ज़्यादातर वक्त साल का बाहर ही बीतता है। तो पहली बार एक कहें कि मेक इन इंडिया की बात आप लोग करते हैं, होती है, वोकल फॉर लोकल की बात होती है, तो उस खांचे में जो है सुरेंद्र कुमार यादव फिट बैठते हैं, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय हैं। इनके घर का दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और विकास के लिए खुला रहता है। इन पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं है, और कर्मठ और ईमानदार छवि इनकी है, जो यहाँ के युवाओं के द्वारा भी कही जा रही है। इन युवाओं को भी उनके द्वारा सहयोग समय समय पर मिलता रहा है। और ये आप बताइए, आपका नाम क्या है? माधव मुरारी। माधव मुरारी जी, आपके नाम में मुरारी लगा हुआ है, मतलब कृष्ण। तो बताइए कि आपके क्षेत्र में मैंने सुना करता हूँ कि यहाँ पर बाढ़ पानी आया रहता था, नाव से लोग यहाँ पे गुजरा करते थे, नाव की सुविधा थी, सड़क नहीं था, इस बाइक 4 व्हीलर आती नहीं थी। तो ये किसने किया और आपका वोट किसको जा रहा है और किस कारण से जा रहा है? ये तो जब से जिला परिषद का अध्यक्ष बने थे सहरसा जिला में, तब से थोड़ा अच्छा विकास हुआ और रोड भी बना अच्छा खासा। और मेरा वोट का बात रहा तो अभी जनसुराज फिलहाल रोजगार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार सृजन करने की बात करते हैं, इसलिए थोड़ा उसके तरफ झुकाव है। पर स्थानीय उम्मीदवार अच्छा दिख रहा है, इसलिए जो है अधिक सुरेंद्र यादव के चेहरा पे ही वोटिंग हम लोग का होगा। तो सलखुआ प्रखंड से आज़ादी के बाद पहली बार एक यादव उम्मीदवार दिया गया है। आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा यादव वोटरों की तरफ से उम्मीदवार को दिया जाएगा, या आपको लग रहा है कि यादव उम्मीदवार छिटक जाएंगे, कुछ लालटेन को भी जाएंगे? हालांकि ये आज तक आज़ादी के बाद आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से किसी यादव उम्मीदवार को नहीं उतारा। तो क्या लग रहा है कि यादव वोटों का बंटवारा सलखुआ में होगा? बंटवारा तो मत है, अब किसका मत किधर हो जाता है वो तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, पर यादव के न चेहरा पे और स्थानीय होने के चेहरा पे थोड़ा अधिक झुकाव है इधर। सुरेंद्र कुमार यादव जी, ठीक है। अब बाकी 5-6 युवा और बच गए हैं, फटाफट हम कुछ एक सवाल लेते हैं और इसके हम समराइज करेंगे। आपको बता दें यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के बारे में कि सुरेंद्र कुमार यादव हैं, इनके नाना जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, खगड़िया के 2 बार के सांसद रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर के 1 बार के विधायक रहे हैं, और यूसुफ सलाउद्दीन के परिवार के इनके दादा को पराजित किया था विधानसभा चुनाव में। उस समय जियालाल मंडल कांग्रेस से हुआ करते थे, सोशलिस्ट पार्टी से यूसुफ के खानदान के लोग हुआ करते थे। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और तब से अब तक जो है कांग्रेस की टिकट पर और फिर लोजपा की टिकट पर और राजद की टिकट पर ये लोग विधायक और सांसद बन रहे हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप अपना नाम बताइए। नीरज जी, ये बताइए कि माय समीकरण की बात बोली जाती है। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में महबूब अली केसर, उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था। वो इकलौते देश के मुस्लिम सांसद थे जो कि एनडीए से ताल्लुक़ रखते थे, बीजेपी के थे। तो और अचानक से अब फिर वो लालटेन में आ गए, यहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। तो इस तरह की राजनीति, जो कि मुस्लिम है, बोलते हैं कि भाई मुस्लिम तो हमेशा लालू के साथ खड़ा है, लालटेन के साथ खड़ा है, और वही फिर भाग कर चले जाते हैं कि लोजपा से टिकट लेते हैं, मोदी को अपने रैलियों में मोदी के साथ मंच साझा करते हैं।
वो मुसलमान होके यहाँ का टिकट लेके सांसदी जीतते भी हैं और फिर अचानक से उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो राजद में आ जाते हैं, उनके बेटा को राजद से टिकट दे दिया जाता है। तो इस तरह की राजनीति कहाँ तक आपको सही लगती है? और ये क्या बेवकूफ़ बनाने का ये एक तरीका हुआ यहाँ के विधायक और सांसद के खानदान का, या सही में लगता है कि वो धर्म और जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं? बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा आपका नाम? नीरज। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह के जो लोग हैं, केसर या यूसुफ, इनके परिवार कभी एनडीए में, कभी आरजेडी में, कभी लोजपा में, कभी कहीं, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आपके उम्मीदवार यहाँ से जनसुराज के स्थानीय हैं, सुरेंद्र कुमार यादव, तो आपका वोट उनको जा रहा है कि लालटेन की तरफ झुकाव है आपका? मेरा झुकाव है जनसुराज तरफ। जनसुराज की तरफ। तो आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं कि पहले किया हुआ आपने? पहली बार। और आपके जो स्थानीय नेता हैं सुरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने विकास किया है, ये आपको दिखा है जमीन अच्छा पर? विकास किया। आप अपना नाम बताइए। गौरव कुमार। गौरव जी, भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बोला कि यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं हम कूद फान का पुलिस में बहाल होने के लिए, तो आपको चोट आई है और आपने अपने स्थानीय नेता सुरेंद्र कुमार यादव से कुछ 2-3 महीने पहले बोला था कि भाई हम लोगों को कूदने में दिक्कत होती है, कुछ ऐसी मदद कीजिए, कुछ मैट्रेस वगैरह की, हम लोग गिरे तो चोट ना लगे। तो वो आपकी पूरी मदद की गई थी? हाँ, मदद की गई है। तो बेसिकली आप फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं कि पहले आपने किया होगा? एक बार दिए हैं। एक बार दिया। पहले आपने शायद किसी और को दिया होगा। किसको दिया था? पहले दिए थे आरजेडी में। आरजेडी को। तो इस बार कहाँ झुकाव है? इस बार देंगे थे मुद्दा पे बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा है पलायन। हाँ। इसको ख़त्म करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो इसी मुद्दा पे हम लोग जो है ना अब की बार जनसुराज को वोट करने जा रहे हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं जनसुराज के, उनसे मुलाकात हुई है, होती है? हाँ, होती है। स्थानीय है यहाँ का। विकास करते हैं? हाँ। यादव होने का फायदा मिलेगा कि यहाँ का वोट यादवों का मिलेगा? देखिए, यादव होने से कोई फायदा तो रहता है, लेकिन विकास किए हैं, विकास बहुत विकास किए हैं, उस पे जो है ना उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और क्या स्थानीय है। जाति के नाम पर आपको लगता है कि वोट का बंटवारा हर एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होता है? जात के नाम पे वोट बंटता है? जात के नाम पे वोट मिलता है बिहार में कि भाई कोई यादव कैंडिडेट है तो यादव दे देगा, मुस्लिम कैंडिडेट है तो ज़्यादातर मुस्लिम दे देगा, भूमियार कैंडिडेट है? कुछ नहीं, जो विकास कीजिएगा उसी को मिलेंगे। तो आपका वोट किसको जा रहा है? जनसुराज को। मुद्दा वही है, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, जो हजारों की तादाद में ट्रेन में लोग लद के जाते हैं और टॉयलेट में सोते बैठते और खाते, मैंने भी देखा है। और कई बार मैंने रिपोर्टिंग की है तो दिवाली और छठ और दशहरा के दौरान मैंने देखा है कि कैसे टॉयलेट बंद रहता है। 24-26 घंटे की यात्रा होती है, ट्रेनें लेट लतीफ़ 40-40 घंटों में पहुंचती हैं दिल्ली से। यहाँ सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और इन जिलों के ही ज़्यादातर श्रमिक जो हैं, लेबर जो हैं, वो देश के अन्य हिस्सों में काम करते हैं और टॉयलेट आप एंटर नहीं कर पाते हैं। टॉयलेट में ये अपने बीवी और बच्चों को लेकर वहाँ पर रहते हैं और कैसे भी करके अपनी यात्रा को मुमकिन कर पाते हैं। तो इन लोगों के हालात को आप लोग देखते होंगे। अब रील का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो गुस्सा नहीं आता? युवा है आप लोग उस तरह से फिर आवाज़ उठाने की भूख नहीं जगती? तो इस पे क्या चाहते हैं? आपकी क्या होना चाहिए? सरकार बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं। और आप ना बताइए सौरभ जी, आपका वोट, आपका पहली बार वोट देने जा रहे हैं या पहले आपने दिया है? नहीं, पहली बार है। आप पहली बार जा रहे हैं। तो मतलब किस जाति से हैं? यादव। तो मतलब लालटेन को दीजिएगा? जी नहीं। तो किन को दीजिएगा? जनसुराज की तरफ जाए। तो जनसुराज में कैंडिडेट यादव हैं, इस कारण दे रहे हैं कि विकास? ऐसा बात नहीं है कि हम जाति के नाम पे दे रहे हैं। पलायन और बेरोजगारी, पूरे कोपरिया पंचायत में एक भी फील्ड या पार्क नहीं है जिसमें कि कोई सुबह का मॉर्निंग वॉक या अपना प्रैक्टिस रनिंग का कर सके। तो ये सब मुद्दा बोले हैं कि हम सुधार करेंगे, तो इस सब मुद्दे पे दे रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा सहयोग मिला है? मुखिया जी बोले थे, बट अभी तक फील्ड का कोई भी मुहैया नहीं किया गया है कि फील्ड का ना फील्ड है, ना पार्क है, हॉस्पिटल भी है तो बहुत दूर है। ये सब मुद्दा
तो बेसिकली यहाँ के युवाओं का यही कहना है कि इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये युवा हैं, इनको टहलने के लिए, इनको कसरत करने के लिए अगर पुलिस में बहाली होती है तो इनको स्टेडियम, खेल का मैदान चाहिए, पार्क चाहिए, ये बुनियादी सुविधाएं चाहिए, अस्पताल चाहिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए। तो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए और गरीबी ख़त्म करने के लिए और अपनी स्थिति जो है युवाओं की बेहतर हो, स्वास्थ्य के तौर पे, बाकी चीज़ों जो बेसिक नीड्स होती हैं एक युवा की, उसको मुहैया करवाने के लिए इन लोगों की मांग है। और इन लोगों का झुकाव इस बार जो है जनसुराज की तरफ है, यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार यादव की तरफ है। देखना दिलचस्प होगा कि इन युवाओं का कितना प्रतिशत वोट जनसुराज, एक युवा पार्टी ही हुई, एक युवा के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा खड़ी हुई पार्टी हुई, वो कितना बटोर पाती है। आखिर में यही बताना बेहतर होगा कि यहाँ पर एक नवाब और एक लोकल नेता के बीच महासमर जारी है और ये फैसला 6 तारीख के शाम तक वोटिंग और ईवीएम के द्वारा कर लिया जाएगा। मैं उत्कर्ष कुमार, सल्खुआ से स्पेशल रिपोर्ट।